पहले भारत हमें कहता था कि हम आपको मारेंगे, अभी हमें पता चला है कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया। So America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? पहले पाकिस्तान का जिक्र किया, कतर का जिक्र किया और फिर कहा जो ममालिक दहशतगर्दों की सेफ हेवन यहाँ उन्हें हाबर कर रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं, उनको पाल पोस रहे हैं, आप इनको खत्म करें, नहीं तो हम करेंगे। इजरायली राजदूत ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। And when bin Laden was eliminated in Pakistan, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक उस वक्त जंग का मैदान बन गई जब पाकिस्तान और इजराइल के प्रतिनिधियों के बीच जुबानी युद्ध छिड़ गया। कतर में हमास नेताओं पर इजरायली हमले की गूंज सीधे यूएन तक पहुंची। इजराइल के वजीर आजम ने दोबारा कह दिया कि जिस तरह 9/11 पे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था, इस तरह हमें भी हक है कि जहां जहां हमारे दहशतगर्द होंगे, जिन्होंने हमारे मुल्क में हमले किए हैं, हम उनको ढूंढें और उन पे हमला करें। नेतन्याहू कह रहे कि जैसे अमेरिका ने 9/11 में किया था, इसी तरीके से जी हम जो है वो हमें जहां जहां भी हमास के लोग मिलेंगे हम ऐसा ही करेंगे। तो उस पर पाकिस्तान में बड़ी जो है वो खलबली है और कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं पाकिस्तान में भी कहीं अटैक कर दे। दूसरा, कतर में कई लोग जो हैं वो जमा हो रहे हैं, गल्फ कंट्रीज के भी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं बातचीत करने, उनके साथ एक कह लीजिए साथ देने के लिए कतर का कि दी आपके साथ बहुत बुरा हुआ कि आप क्या जो है उस तरह से टेररिस्ट जो है मीटिंग कर रहे थे, मारे गए। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? नेतन्याहू और भी कहीं अटैक करने वाले हैं आपको लगता है? और दूसरा, इस मीटिंग से कुछ हासिल होगा कतर को? देखिए, किन लोगों को मार रहा है इजराइल? ये कोई क्या संत है, महात्मा है? ये लोग कौन है? ये लोग दे आर बेसिकली टेररिस्ट। जो एक ही ऑब्जेक्शन लिया जा सकता था, जो मैंने भी कल या परसों आपके प्रोग्राम में कहा था कि कतर वाज अ सेफ जोन, वहां पे असैसिनेशन को प्रोहिबिट किया गया था, वो भी अब जोन से ऊपर हो गया। So if Netanyahu Saab has decided to go after the Hamas and जिसे कह लीजिए uproot it all together, तो फिर हम वो क्या कर सकते हैं? कोई कंडमनेशन तो मुझे तो सुनाई नहीं दी सऊदी अरेबिया की तरफ से आ जाए, या कोई कंडमनेशन अमेरिका की तरफ से आ जाए, यूएन की तरफ से आ जाए, फ्रांस की तरफ से आ जाए, कहीं से नहीं आ रही है। एक दो किसी अगर स्टेट ने की होगी, इस्लामिक ममालिक ने, आपको छोड़ दीजिए, आप तो हर चीज पे कंडेम कर, इजराइल का नाम है आप कंडेम करना शुरू कर देते हैं। बल्कि इजराइल के किसी को अगर कोई नोबेल प्राइज भी मिल जाए, आप कह देंगे जी कंडेम कंडेम कंडेम। तो चूंकि आप कंडेम लोग हैं तो सिर्फ कंडेम ही करते रहते हैं आप। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है आरजू जी कि इट्स अ वॉर अगेंस्ट टेरर। तो देखिए कहाँ जाता है, कब तक जाता है। हाँ, वो 9/11 उनको कहाँ याद आ गया नेतन्याहू की। अभी बल्कि मैं डॉक्टर कमर चीमा ने मुझे आज इनवाइट किया था, तो उन्होंने वो क्लिप भी चलाई जिसमें नेतन्याहू जो है वो 9/11 का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका ने किया था हम भी वैसे ही करेंगे, हमें जहां कहीं पता लगा तो वहां जाकर जो है वो उड़ा दिया जाएगा, जैसे समझे अटैक कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ये सही तरीका है? अगर आपको फॉर एग्जांपल पता है किसी का कि कोई यहाँ पर मौजूद है किसी कंट्री में, तो उधर की जो हेड ऑफ स्टेट है उनसे बात करने के बजाय खुद ही जाकर हर जगह पे अटैक करेंगे जहां हमें लगा कि हमास के लोग हैं। क्या इस तरह से अटैक करना सही है? क्योंकि उस अपने क्लिप में जो बात वो कर रहे हैं मीडिया से या जहां भी जिससे बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो 9/11 का जिक्र उन्होंने किया कि जिस तरह से उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में हिट किया था, वही तरीके से वो जो है हमास के लोगों को हिट करेंगे। आपने जो सवाल उठाया है उसमें 3 एंगल है। पहली बात है, एक एंगल है कतार का, दूसरा एंगल है नेतन्याहू का कि दुनिया में कहीं पर भी वो कुछ भी करेंगे, और तीसरा एंगल है 9/11 का। पहले कतार हैंडल कर लेते। कतार के साथ अगर देखा जाए तो इजराइल के रिलेशन दिखने में ठीक है, नेगोशिएशन में बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप में ऐसी कोई झप्पी पाने वाली बात नहीं है कि जी बिल्कुल ही अपना एक ही हो गए टाइप। और उसका रीजन बताता हूँ। अगर आप देखें, आई थिंक इट वाज इन 1996
कि जब पहली बार कतर ने अपना ट्रेड रिलेशन अनऑफिशियली इजराइल के साथ शुरू किया था, और वहां से थोड़ी इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती चली गई, लेकिन उनको वो ब्रेक करना पड़ा आई थिंक अराउंड 2009 में, कि उसको उन्होंने ब्रेक किया, क्योंकि एक कोई ऑपरेशन था जो इजराइल ने किया, कास्ट एंड या क्या बोलते हैं कास्ट लीड, ऑपरेशन कास्ट लीड, दैट वाज द ऑपरेशन व्हिच दे डिड, और उसके वजह से उनके बीच का वो ट्रेड टोटली स्टॉप हो गया। फिर भी अगर एक मोटे तौर पर बात करना हो हमें, तो दो देशों के बीच में कैसे दिखता है कि रिलेशन ठीक है या नहीं। आपके मेरे बीच में रिलेशन क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि आपके लोग हमारे यहाँ विजिट नहीं करते, हमारे आपके यहाँ ऑफिशियल लेवल की बात कर रहा हूँ, आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। सो अगर वैसे देखें 2007 हो गया, 2009 हो गया, 1996 हो गया पीछे तक, जहां विजिट्स आपस में हो रही थी इन दोनों के बीच। देखिए, पाकिस्तान का मोडस ऑपरेंडी और कतर का मोडस ऑपरेंडी में कोई बहुत अंतर तो है नहीं, वो वहां थे। इसका ये मतलब है कतर में एक आदमी ऐसा नहीं हो सकता, एक मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता जो कि कतर की मर्जी के बिना वहां रहे। तो अगर पूरा का पूरा हमास ऑपरेट कर रहा है कतर से, तो आप समझिए कतर निर्दोष है। और फिर हमें आप क्या बोल रही हैं? कतर को 4-5 साल पहले सऊदियों ने बैन कर दिया था फॉर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म। सऊदी अरेबिया जो कि बर्थ प्लेस है इस्लाम का, उसने कतर को इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के लिए बैन किया था। जो पूरी दुनिया में इस्लाम का माउथ पीस है, अल जजीरा, वो कतर उसको चलाता है। TRT और अल जजीरा, एक तुर्की चलाता है, एक ये चलाता है। ये तीनों के तीनों जो है ये माउथ पीस है, बस ये कि यहाँ पे मुसलमान को मार दिया, वहां मुसलमान को मार दिया, मुसलमानों के साथ जाति हो रहा है, और किसी की जाति दिखाए ना दिखाए, इस्लामिक जाति ही इनको दिखती है। खैर चलें, तो आप मुझे बताइए आरजू जी कि क्या आपको लगता है कि ये पता नहीं था कतर के उसको? ठीक है, सेंटर में आपकी बिंदी अच्छी लग रही है, लुकिंग वेरी स्वीट। किसी ने लिखा था कि सही नहीं है, मैं इसलिए ठीक कर रही थी। नहीं, वो एकदम सही है, एकदम सेंटर में है। तो आरजू जी, मेरा ये मानना है कि ये जब तक चलेगा तब तक, जब तक कि अब्राहम एकॉर्ड को पूरा अरबिया जो है वो दिल से स्वीकार नहीं करता। एक ही वे फॉरवर्ड है, अब्राहम एकॉर्ड, देयर इज नो अदर वे आउट। अब्राहम एकॉर्ड का मतलब अब्राहम के नाम पे है, चूंकि चाहे जुडाइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, तीनों अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाड़ी जो है वो अब्राहम से जोड़ते हैं। सो इसलिए इसको अब्राहम एकॉर्ड कहा जाता है। अब्राहम एकॉर्ड के होने की वजह से ये समझ लीजिए कि ये देश जो है, मतलब ये जो सोल्यूशन है वो परमानेंट हो जाएगा। देयर विल बी अ टाइम जब आप भी अब्राहम एकॉर्ड करेंगे, पर ठीक है, उसके पहले अगर वो टेररिस्ट को उड़ा रहे हैं तो उड़ा रहे हैं। हमास फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, कोई जिसे कह लीजिए चरितार्थ पर्पस के लिए तो है नहीं, फलाही काम तो करती नहीं है।